नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है, 84 क्लासेस हम इसके अंतर्गत कवर कर चुके हैं। आज हम हमारी इस सीरीज़ की 85वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट जो सांस्कृतिक तत्व हैं उनको हम कवर कर रहे थे। लोकगीत, लोक नृत्यों को देख चुके थे। उत्सव और मेलों की शुरुआत हमने लास्ट वीडियो में करी थी। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भोटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला किरजी महोत्सव कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो किरजी उत्सव, जिसे कंडाली उत्सव भी कहते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इसे क्यों मनाते हैं, क्या इसके बारे में मान्यताएं, सब हमने जाना था। ये जो कंडाली उत्सव है या किरजी महोत्सव है, इसे हर 12 साल में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? भोटिया जनजाति के द्वारा। पिथौरागढ़ में ये मुख्य रूप से मनाते हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ का एक और मेला है जिसका नाम है जगनी मेला। जगनी मेला कितने वर्षों में लगता है? ये हर 15 वर्षों में एक बार लगता है। ठीक है। अगला, हिल यात्रा महोत्सव किस प्रकार का उत्सव है? हिल यात्रा के बारे में भी हमने बात करी थी कि ये किसानों का, चरवाहों का उत्सव है और नेपाल से ये आया है। नेपाल की देन इसे माना जाता है। नेपाल में इसे इंद्र यात्रा के नाम से जानते हैं। और कृषि जब होती है, खेती जब होती है, खासकर धान की रोपाई के समय ये किया जाता है, ये मनाया जाता है। तो ये आपका किससे संबंधित होगा? कृषि उत्सव यहाँ होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इस उत्सव के दौरान 2 इंपॉर्टेंट नृत्य, हालांकि कई और इंपॉर्टेंट नृत्य इसमें किए जाते हैं, जिसमें 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक हो गया स्वांग नृत्य और एक हो गया हिरण चितल नृत्य। क्वेश्चन पूछेगा, हिरण चितल नृत्य का संबंध किस महोत्सव से है? स्वांग नृत्य का संबंध किस महोत्सव से है? तो हिल यात्रा महोत्सव से है। इसे नेपाल की देन माना जाता है। नेपाल में इसका नाम इंद्र यात्रा है। कृषि से संबंधित है, धान की रोपाई के समय किया जाता है। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट कलाकार होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? लखिया भूत। ठीक है। अगला, पिथौरागढ़ जनपद में धान की रोपाई के समय चरवाहों और कृषकों के द्वारा मनाया जाने वाला हिल यात्रा उत्सव मूलतः कहाँ की देन माना जाता है? तो हिल यात्रा महोत्सव मूलतः पश्चिमी नेपाल की देन माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पिथौरागढ़ का है। एक और इंपॉर्टेंट कृषि से संबंधित उत्सव है नबू सामू। इसको भी याद करना, ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी कृषि से रिलेटेड उत्सव है। ठीक है। अगला, गबला देव उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो देखिए, गबला देव उत्सव जो है हमारा, ये पिथौरागढ़ जनपद में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पिथौरागढ़ में जो दारमा और ब्यास घाटी है, वहां पर यह मेला या यह उत्सव लगता है। गबला देव को किस देवता का अवतार माना जाता है? तो इन्हें गणेश जी का अवतार माना जाता है। ठीक है। गबला देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, आराध्य देव हैं? तो भोटिया जनजाति के हैं, लेकिन भोटिया जनजाति की जो एक उपजाति है शौका, इनके प्रमुख आराध्य देव हैं गबला देव। ठीक है। और इनका ये जो उत्सव है ये लगता है पिथौरागढ़ में, गणेश जी के अवतार माने जाते हैं। ठीक है। अगला, पिथौरागढ़ जनपद के विभिन्न सांस्कृतिक मेलों और उत्सवों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 2 युग्म आपको यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है। पहला, छलिया महोत्सव। इसकी शुरुआत 1997 से हुई। यह युद्ध नृत्य, छोलिया और उल्लास का प्रतीक है। तो देखिए, युद्ध नृत्य होता है छोलिया, कुमाऊं का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है और इसी से संबंधित एक महोत्सव छलिया महोत्सव 1997 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। ये आपका पिथौरागढ़ में ही लगता है। तो ये आपका सही है यहाँ पे। दूसरा, जगनी मेला प्रति 12 वर्ष में आयोजित होने वाला मेला है। गलत हो जाएगा। हमने ऊपर बात करी थी जगनी मेला या जागनी मेला लगता है हर 15 साल में। तो ये वाला आपका गलत है। केवल पहला वाला आपका सही यहाँ पे होगा। चैतौल उत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो चैतौल उत्सव के बारे में यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा सही है।
ये प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला उत्सव है, पहला ही आपका गलत यहाँ पे होगा। ये हर साल नहीं होता, चैतौल उत्सव हर 3 साल में आयोजित होता है। ठीक है, यह केवल चंपावत जनपद में मनाया जाता है, ये वाला भी आपका गलत है। पिथौरागढ़, चंपावत, कुमाऊं के अलग अलग जनपदों में मनाया जाता है। इसमें चैतौल बाबा का डोला हर तीसरे वर्ष उठाया जाता है, ये वाला आपका सही है। हर तीसरे साल में उठाया जाता है चैतौल बाबा का डोला, या उनकी जो डोली होती है वो, ना कि प्रतिवर्ष। तो तीसरा वाला सही है। और चौथा, यह उत्सव पौष माह में आयोजित होता है, क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कोई विशेष माह इसमें नहीं होता। ऑप्शन डी भी आपका गलत है, केवल सी वाला सही है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के हमने यहाँ पे मेले और उत्सवों को देखा। पिथौरागढ़ में कुछ और इंपॉर्टेंट मेले और उत्सव हैं जो पेपर में आ चुके हैं, उनको भी यहाँ पर याद कर लीजिए। आगे हम इनको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम मिक्स क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे। बौराणी मेला सीधा पूछा जाता है कहाँ लगता है? बौराणी मेला पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, एक और मेला है मोष्टामानु मेला, ये भी पूछा जाता है मोष्टामानु मेला कहाँ लगता है? तो वर्षा के आगमन की पूजा होती है इस मेले के दौरान, ये भी पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, चौमू देवता का चौपकिया मेला ये कहाँ लगता है? ये भी पिथौरागढ़ में लगता है। इसके अलावा हाटकालिका मेला, बासुकी नाग मेला, थल मेला, ये सब आपके पिथौरागढ़ में लगते हैं। छलिया उत्सव के बारे में हमने ऊपर बात करी, गंगवाली उत्सव भी यहीं पर लगता है। ठीक है, अगला, अल्मोड़ा के प्रसिद्ध नंदा देवी मेले के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चलिए यहां पर देखते हैं। पहला, यह मेला भाद्रपद मास की पंचमी को शुरू होता है, यानी भाद्र महीने के 5वें दिन इस मेले को शुरू किया जाता है। पहला आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा। जो यह मेला है नंदा देवी मेला अल्मोड़ा का, यह भाद्र महीने की पंचमी को यहाँ पे शुरू होता है और अष्टमी के दिन समाप्त हो जाता है। इसमें नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं का निर्माण कर प्राण प्रतिष्ठा से पूजा की जाती है, ये वाला भी सही है। इस मेले के दौरान जब नंदा देवी मेला लगता है अल्मोड़ा में, तो मां नंदा और सुनंदा की प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई जाती है, नंदा सुनंदा की प्रतिमाएं बनाई जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे की जाती है। ठीक है, इस ऐतिहासिक मेले की शुरुआत चंद राजा बाज बहादुर चंद के शासनकाल से हुई थी। तो चंदकालीन मेला इसे माना जाता है कि बाज बहादुर चंद के काल में ये मेला शुरू हुआ, ये भी सही है। यह मेला आश्विन मास की एकादशी के दिन समाप्त होता है, ये वाला गलत है आपका, अष्टमी के दिन खत्म हो जाता है भाद्र माह में। ठीक है, अल्मोड़ा के प्रसिद्ध नंदा देवी मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से 3 कथन देखें। यह मेला भाद्र मास की पंचमी को शुरू होता है, अष्टमी को समाप्त होता है, सही है। इसमें नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं का निर्माण कर प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा की जाती है, ये भी सही है। इस ऐतिहासिक मेले की शुरुआत बाज बहादुर चंद के काल में हुई, ये भी सही है। पूछा है कौन कौन से सही हैं, तीनों आपके सही होंगे। कुमाऊं का एकमात्र मेला कौन सा है जिसमें बैलों का क्रय विक्रय यानी उनका व्यापार होता है? तो कुमाऊं का प्रसिद्ध मेला जो बैलों के क्रय विक्रय के लिए, उनके व्यापार के लिए फेमस है, यह है हमारा सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में इसका आयोजन होता है और यह बैलों की खरीद बिक्री के लिए काफी प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, कुमाऊं का एकमात्र मेला इसे माना जाता है जो बैलों के व्यापार के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, अगला, सोमनाथ मेले को कुमाऊं का एक विशिष्ट व्यापारिक मेला माना जाता है, कथन दिया है यहां पे। कारण, यह कुमाऊं का एकमात्र मेला है जिसमें बैलों का क्रय विक्रय किया जाता है, ये वाला भी सही है। तो देखिए ये एक विशिष्ट व्यापारिक मेला है, और विशिष्ट क्यों है? क्योंकि ये एकमात्र मेला है कुमाऊं का जिसमें बैलों का खरीद फरोख्त होती है, यहाँ पे खरीद बिक्री होती है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, सोमनाथ मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब आपने सोमनाथ मेला जो अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में लगता है, इससे रिलेटेड कुछ कथन हैं, गलत वाले को आपने बताना है। पहला, यह रामगंगा तट पर मई माह में आयोजित होता है। सवाल बन सकता है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मेला ये कहां पे लगता है? तो रामगंगा नदी के तट पे लगता है। ठीक है, यह कुमाऊं का एकमात्र मेला है जिसमें बैलों का क्रय विक्रय होता है, सही है। यह मेला 3 दिनों तक आयोजित होता है जिसकी पहली रात्रि को सल्टिया मेला कहा जाता है, क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही यहाँ पे होगा। जो ये मेला है हमारा 3 दिनों तक ये लगता है। पहले दिन ठुल कौथिक का आयोजन किया जाता है, ठुल कौथिक यानी कि मेला,
ठीक है। जिस दिन ठुल कौथिक होता है उसी रात को सल्टिया मेला यहां पे लगता है, ठीक है। दूसरे दिन नान कौथिक का आयोजन होता है और तीसरे दिन बाजारक कौथिक का आयोजन होता है। तो ठुल, नान और बाजारक, ठीक है। चौथा, इसमें पहले दिन नान कौथिक और आखिरी दिन ठुल कौथिक लगता है, ये वाला गलत है। पहले दिन ठिल कौथिक लगता है जिसकी रात में लगता है सल्टिया मेला, और आखिरी दिन लगता है हमारा बाजाराक, जो नान वाला है ये बीच में लगता है, ठीक है। सोमनाथ मेले के संदर्भ में आयोजित होने वाले उत्सवों का सही क्रम क्या है? तो हमने देखा ये 3 दिन चलता है, 3 कौथिक यहाँ पे लगते हैं। पहले दिन लगता है ठुल कौथिक, दूसरे दिन नान कौथिक, तीसरे दिन बाजारक कौथिक, यही इनका सही क्रम है। और जिस दिन पहला कौथिक लगता है उसी की रात को लगता है सल्टिया मेला यहाँ पे, ठीक है। खतड़वा उत्सव उत्तराखंड के किस सामाजिक वर्ग की परंपरा का प्रतीक माना जाता है? तो देखिए, जो खतड़वा उत्सव है इसे किस सामाजिक वर्ग की परंपरा का प्रतीक माना गया है? पशुचारक वर्गीय समाज की। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मुख्य रूप से पशुचारकों से संबंधित है हमारा खतड़वा त्योहार, ठीक है। खतड़वा उत्सव को गैत्यार या गाय के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, इसको मनाया जाता है। चंद काल में और विशेषकर लक्ष्मी चंद के काल में इस उत्सव की शुरुआत यहाँ पे होती है, ठीक है। अगला, खतड़वा उत्सव के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और सही कथन को चुनें। पहला, यह क्षेत्र के मूल निवासी पशुचारक वर्गीय समाज का प्रतीक है, इसे गैत्यार यहाँ पे करना। गैत्यार या गाय का त्योहार भी कहते हैं, पहला आपका बिल्कुल सही। मध्यकाल में लक्ष्मी चंद के समय हुए कुमाऊं गढ़वाल संघर्ष के कारण इसे राजनीतिक हार जीत का प्रतीक मान लिया गया और गढ़वाल में इसका आयोजन बंद हो गया, ये वाला भी सही है। माना जाता है कि उस समय जब लक्ष्मी चंद लगातार गढ़वाल पे आक्रमण कर रहे थे, 7 असफल आक्रमण कर चुके थे, 8वां आक्रमण जब करते हैं तो गढ़वाल का जो सेनापति था उसको मार देते हैं और उसी विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं के अंदर खतड़वा त्योहार की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। गाय क्योंकि चंदों का प्रतीक चिन्ह था तो गाय के त्योहार के रूप में भी इसे मनाया जाता है। कुछ जगहों पर दिया है कि ये त्योहार पहले भी मनाते थे, लेकिन उस घटना के बाद, उस युद्ध के बाद ये हार जीत के प्रतीक के रूप में स्थापित हो गया और इसीलिए केवल कुमाऊं में ज्यादा मनाने लगे, गढ़वाल में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि इसका संबंध गाय से था और गाय चंदों का प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आया है खतड़वा उत्सव की शुरुआत किस राजा के काल में हुई? लक्ष्मी चंद के काल में। कुमाऊं के अलावा नेपाल, भूटान में भी इसके सादृश्य त्योहार का आयोजन किया जाता है, यह वाला भी सही है। इसके जैसे त्योहार आपको कुमाऊं के अलावा नेपाल और भूटान में भी देखने को मिलेंगे, जिससे ये लगता है कि यह जो त्योहार था ये लक्ष्मी चंद के पहले भी चलता था, लेकिन बाद में इसको एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया हार जीत के लिए कि कुमाऊं जीता, गढ़वाल वहां पे हारा, ठीक है। अगला पूछा था यहाँ पे कौन सा सही है, तीनों आपके सही यहाँ पे हो जाएंगे। अल्मोड़ा जनपद में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले गणनाथ मेले की मुख्य धार्मिक मान्यता क्या है? गणनाथ मेला कहाँ लगता है? गणनाथ मेला लगता है अल्मोड़ा के अंदर। इसकी मुख्य धार्मिक मान्यता क्या है? तो यह मेला रात भर हाथ में घी का दीपक लेकर पूजा अर्चना करने से संतान या पुत्र की प्राप्ति होती है, इस मान्यता के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, अल्मोड़ा का गणनाथ मेला। कई बार डायरेक्ट वो नाम दे देता और पूछता ये मेला कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है, जहां संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं मांगी जाती हैं। अगला सूची को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। एक तरफ है सोमनाथ मेला, इसके बारे में हमने अभी ऊपर डिटेल में बात करी, तो बैलों के क्रय विक्रय से संबंधित है, पहले का 2। नेथड़ा मेला की बात करें तो नेथड़ा का मेला गेवाड़ घाटी या चौकुटिया वाला जो इलाका है वहां लगता है, यानी दूसरे का हो जाएगा 4। देघाट मेला की बात करें, देघाट मेला हमारा विनोदा नदी के तट पर या विनोद नदी के तट पर ये लगता है, देघाट का मेला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चैत्र महीने में अष्टमी के दिन ये लगता है। जागेश्वर मेला श्रावण मास में लगता है। जो जागेश्वर का श्रावण मास वाला मेला है हमारा 1 महीने तक चलने वाला मेला है, श्रावणी मेले के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा 1 माह तक चलने वाला श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे ये जागेश्वर में लगता है, अल्मोड़ा में श्रावण महीने में लगता है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो इसकी मुख्य विशेषता भी यही है जो ऊपर हमने गणनाथ मेले की देखी, पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए यहां पर लोग आते हैं, ठीक है, श्रावणी मेला। तो चौथे का हो जाएगा 3। 2, 4, 1, 3 हमारा सही आंसर है। 2, 4, 1, 3 आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा।
अल्मोड़ा के मेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए यहां पर देखते हैं। नेथड़ा का मेला भाद्र माह की पहली गते को लगता है, क्या ये सही है? नेथड़ा का मेले के बारे में हमने अभी ऊपर बात करी। नेथड़ा का मेला चौखुटिया में लगता है भाद्र महीने की पहली गते को, यानी पहले दिन लगता है भाद्र माह के। पहला आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा, भादो के महीने में पहले दिन। देघाट का मेला चैत्र अष्टमी को विनोद नदी के तट पर लगता है, यह भी सही है। नंदा देवी मेला चैत्र मास की पंचमी को शुरू होता है, क्या यह सही है? हमारा जो नंदा देवी मेला है हमारा, यह चैत्र मास की पंचमी को शुरू होता है या भाद्र माह की पंचमी को? कई बार वो ऐसे महीने पूछ लेता है, कई बार सवाल आया है, इसीलिए हमने इस टाइप का सवाल बनाया है। तो जो नंदा देवी मेला है अल्मोड़ा का, काफी फेमस है, ये चैत्र माह में नहीं भाद्र माह में लगता है, पंचमी को शुरू होता है, इसको ध्यान रखना। सोमनाथ मेला मई महीने में आयोजित होता है, ये वाला आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा। ठीक है, अगला शालदे बिखौती मेला द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो शालदे बिखौती मेले को लेकर के कौन सा गलत है, देखिए। वैशाख महीने के पहले दिन बिखौती मेला और पहली रात में शालदे मेला लगता है। बेसिकली ये जो शालदे बिखौती मेला है द्वाराहाट का, ये दो अलग अलग मेले हैं, लगते हैं बैसाख महीने में। बैसाख महीने में पहले दिन बिखौती मेले का आयोजन होता है और उसी दिन की रात में शालदे मेले का आयोजन होता है। ठीक है, मेले के आरंभ से पूर्व नौजुला वर्ग के द्वारा मार्ग पूजन या बाट पूजय यहाँ पे किया जाता है, क्या ये वाला सही है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। इस मेले का संबंध चंद वंश के शासन काल से माना जाता है। शालदे बिखौती मेले को लेकर सवाल बना हुआ है कि पहली रात को कौन सा मेला लगता है, पहले दिन कौन सा लगता है? तो पहले दिन बिखौती मेला और पहली रात आपका शालदे मेला। यह जो मेला है ये चंद वंश से नहीं, उससे भी पुराना कत्तूरी काल का माना जाता है। तो सी वाला आपका गलत है, ये कत्तूरी काल का माना जाता है, ना कि चंद काल का। ठीक है, मेले के दौरान मुख्य रूप से झोड़ा और भगनौल लोकगीत गाए जाते हैं, ये वाला आपका बिल्कुल सही यहां पे हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला, गणनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को संतान प्राप्ति हेतु हाथ में दीपड़ लेकर पूजा। तो पहला सही है, गणनाथ मेला अल्मोड़ा का संतान प्राप्ति के लिए। कब लगता है ये भी याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा। तिमुड़ा मेला चमोली में लगता है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले, ये वाला भी सही है। काफी पौराणिक मेला है, पूछा गया था एक पेपर में कि पौराणिक तिमुड़ा मेला कहाँ लगता है, तो चमोली जोशीमठ में। जाख मेला ये कहाँ लगता है? तो जाख मेला रुद्रप्रयाग में लगता है और यह जलते हुए अंगारों पर नृत्य करने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, जाख मेला। और अगला नौठा कौथिक, जो नौठा कौथिक या नौठा उत्सव है चमोली में लगता है, इसे हिमालय का महोत्सव भी कहते हैं, ये वाला भी आपका सही होगा। सवाल में पूछा है इनमें से कितने युग्म सही हैं? इनमें सभी के सभी चारों के चारों सही हैं। उधम सिंह नगर के प्रसिद्ध अटरिया मेले का संबंध किस वंश के शासकों से जोड़ा जाता है? तो देखिए, अटरिया मेला हर साल लगभग अप्रैल के माह में इसका आयोजन होता है और कहा जाता है इसका संबंध किस राजवंश से है? ये चंद वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, चंद काल से इसको जोड़ा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे कवर किया। चीज़ों को समझते हुए हमने कॉन्सेप्ट को हमारा क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।